20 days, and we going around playing silly games. Now you say it's slow me down, not right now. And you look at me and walk away, but let me know. Too cold, touching and teasing me, telling me no. But this time I need to hear you. Ride it, ride it, too much time, ride it, come get your soul, ride it, my soul, ride it, make you. But this time I need to feel you. Ride it, I don't wanna know. Ride it, just lose control. Ride it. तुम नीचे बैठकर क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम्हारी आंखों में आंसू किस वजह से हैं, पर ये जान लो ये तुम्हारी करनी है। जितना तुमने मुझे रुलाया है ये वही हिसाब है। कैसा महसूस हो रहा है जियोन त्योंग खुद पर वही चीज पाकर? आप अगर इतना ही नफरत करते हैं मुझसे तो मुझे जाने दें। पागल समझा है मुझे? नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, समझी? पर मैं हर्ट हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ ऐसी जिंदगी से। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हालांकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। कोई भी लड़की अगर अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखेगी तो वो भी यही करेगी जो मैंने किया। हाँ, सही कहा, पर तुम्हें एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वो लड़की जिंदा है या फिर नहीं। हाँ, वो लड़की जब मेरे पास आई थी एक रात के लिए तो मैंने उसे इस दुनिया से ही गायब कर दिया, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता था। पर तुम्हारा प्यार इतना कमजोर निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। मैंने जिस प्यार पर इतना भरोसा किया उसने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया, उसने ही मुझे तकलीफ दी। अगर एक बार, सिर्फ एक बार तुम ये जान लेती, उसके बाद तुम मुझे जो भी सजा देती मैं खुशी खुशी तुम्हारे सामने अपना सर झुका लेता। पर तुमने तो मुझे तकलीफ दी है। अभी ये आंसू बहाने का कोई भी फायदा नहीं है जियोन त्योंग। अब ये दिल पत्थर का बन चुका है, इस पर इन आंसुओं का कोई भी असर नहीं होने वाला। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जियोन जंगकुक, बस मुझे तुमसे दूर जाना है, वो भी हमेशा के लिए। इतना आसान नहीं है जियोन जंगकुक की गिरफ्त से निकलना। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, मुझे शूट कर दो, खत्म कर दो। अच्छा, इतनी आसान मौत तुम डिजर्व नहीं करती हो जियोन त्योंग। अभी तो इन 5 सालों का बदला लेना है, हिसाब किताब पूरा करना है तुमसे। अगर तुम मुझे मौत नहीं दे सकते तो मैं खुद ही मर जाती हूँ। त्योंग, दोबारा अपनी जबान से मरने की बात मत करना, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं ठीक है ना, खुद ही मर जाती हूँ। ऐसे तुम्हारे लिए पीछा छूटेगा मुझसे। हाँ, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम हमेशा के लिए मेरी हो, चाहे वो अच्छे से रहो या फिर बुरे हालात से। क्या कर रही सूजी? जी हो पिया, आप क्या कर रहे हैं? हम लोग घर पर हैं, अगर दीदी या भैया ने देख लिया तो? ओह कम ऑन सूजी, तुम कितना डरती हो। अब हम लोगों की शादी हो गई है, दीदी और जीजू ने भी तो ऐसे मस्ती किया होगा ना। तुम शांत रहो, मुझे अपने पास रहने दो। पर फिर भी कोई आ गया तो? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आएगा तो मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, पर फिर भी इस बेडरूम में ही अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है, चलो बेडरूम में।
किचन में क्या कर रहे थे? जे हो, तुमने अपनी शर्म खा ली है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती है? शुगा भी घर पर ही है और तुम्हारे जीजू भी घर पर है और तुम ऐसे चिपक रहे हो उसके साथ। तुम्हें जो भी करना है अपने बेडरूम में क्या करो, यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब पर गलत असर आएगा। इतना बड़ा है फिर भी दिमाग से नालायक है ये। कूल डाउन दीदी, वो मेरी वाइफ है। आप तो ऐसे हाइपर हो रहे हो जैसे कि मैं किसी और के साथ आ गया हूँ यहाँ पर। हाँ, वो मेरी वाइफ है। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी वाइफ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग सब कुछ यहीं पर करोगे। कुछ प्राइवेसी भी होता है, समझ में आया? दोबारा से मैं तुम दोनों को यहाँ ना देखूं, वरना मैं तुम्हें वापस से अपनी मॉम के घर भेज दूंगी, नालायक कहीं का। जिमिन, रुको। ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है गॉड? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ यहाँ से। जिमिन, तुम मेरी वजह से रो रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ? नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ओह, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो मेरी कजन सिस्टर है, मुझसे 5 साल बड़ी है और वो मुझे अपना बेबी ब्रदर की तरह मानती है। तो इसलिए उन्होंने मुझे चिक्स पर किस कर लिया और कुछ भी नहीं है। क्या सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो अब अपना हाथ दो मुझे। जिमीन, एक बात कहूँ, तुम कभी भी मुझ पर शक मत करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करके पीछे नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं इस बात को। मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। पर जिमीन, कितना वक्त चाहिए मुझे जानने के लिए? ऑलरेडी काफी वक्त निकल चुका है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं पूरी तरह से, ताकि मैं अपने मॉम डैड को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकूं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। इसलिए मैं अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप मेरा थोड़ा और वेट करो, ओके? ठीक है, मैं और वेट करूंगा। अरे जिमी, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे जिमीन, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा मैच्योर हो। मुझे तो लगा तुम सिर्फ गलती करने वाली, हमेशा उल्टी फुल्टी हरकतें करने वाली हो। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दिमाग अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने का? देखो यहाँ पे कितना अच्छा नजारा है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। आप देख रहे हो, कल तुम रेडी रहना, हम लोग डेट पर चलेंगे, ओके? मानो या ना मानो, तुम ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड हो गई हो। बस मुझे वेट ही तो करना है ना तुम्हारा। तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। प्लीज, मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मुझे तकलीफ
मत दीजिए, मैं नहीं चाहती आप बाद में रिग्रेट करो इसके लिए। आप एक अच्छे इंसान हो, मैं ये बात जानती हूँ। नो त्योंग, आई एम नॉट गुड बॉय, आई एम बैड बॉय। बिकॉज अच्छे बनने से इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, जैसे दौलत, नाम और मोहब्बत। ये सब बुरा बन के ही छीनना पड़ता है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तब भी तुम्हारा ही था और अब भी तुम्हारा ही हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत को किसी और का नाम नहीं दूंगा, बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक इन पर तुम्हारा ही नाम रहेगा, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। और हर किसी को पहला प्यार नहीं मिलता है त्योंग। मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए और हम एक हो जाएं। मेरे सीने मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। धड़कन है तू बन गए। ये आप क्या कर रहे हो? रिवेंज त्योंग, रिवेंज वो मैं नहीं भूला। बिकॉज मोहब्बत अपनी जगह और इन 5 सालों का बदला अपनी जगह। डोंट वरी, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे, पर कुछ तकलीफों के बाद। त्योंग, तुम्हें पता है जब मैं आउट ऑफ कंट्री था तब मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं बहुत खुश था घर आकर, पर मेरी खुशी तुमने मिटा दी। मैंने तुम्हें रात भर पागलों की तरह ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मेरा दिल रुक गया, मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस चीज की जिम्मेदार तुम होता है। चिल्लाओ मत, तुम हमेशा से बुरे थे, जिस वजह से मुझे तुम्हारी अच्छाई कहीं नजर ही नहीं आई। मुझे लगा तुम ऐसा कर सकते हो। जब तुम मुझे अपने घर अपनी पावर से ला सकते हो, तो मैंने सोचा कि तुम वो भी कर सकते हो। देखो, तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम एक बार में देकर ये सिलसिला खत्म करो। अब बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है, मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारी फियांसे के थप्पड़ नहीं खा सकती, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। एक बात याद रखना, वक्त रहते इंसान की कदर कर लेनी चाहिए। क्या पता वो वक्त ही ना आए दोबारा। जब वक्त मेरी कदर नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मैं ये सिलसिला आसानी से खत्म नहीं करूंगा। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है, तुम्हें दिल दिल तड़पाना है। और हाँ, तुम्हारे सामने मैं शादी करूंगा अपनी फियांसे से, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में आग लगेगी, जो परसों पहले मुझे लगी थी। ये सब करने में बहुत मजा आएगा कीमते। खुद को तैयार कर लो।